अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि क्यों 99% जो ट्रेडर हैं वो अपने इनिशियल स्टेज में बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं और फिर वो क्रिप्टो करेंसी को बाद में ब्लेम करते हैं कि ये मार्केट ऐसी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका जो एक ग्रोथ प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको किसी की भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनको नहीं पता, मेरा नाम यूसुफ है और आप देख रहे हैं क्रिप्टो यूसुफ। अच्छा, जो सबसे बड़ी जो गलती है जो सारे ट्रेडर तकरीबन करते हैं इंक्लूडिंग मी, जब मैं क्रिप्टो मार्केट में नया आया था तो मैंने भी ये गलती करी थी। अच्छा, वो गलती ये है कि जो बिल्कुल जो फाउंडेशन जब हमारा बन रहा होता है, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज होता है, वहाँ पर हम लोग अपने आप से जो है ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है, झूठे मतलब झूठे वादे कर लेते हैं अपने आप से कि अब हम ट्रेड में आ गए, अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे, अब हम डाला खरीद लेंगे। इस तरह के सबको थॉट्स आते हैं। तो जब बंदा इस तरह की चीज़ें सोचता है ना अपने इनिशियल स्टेज में, तो फिर क्या होता है, फिर उसके जो माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड, वो प्रेशर बनाना स्टार्ट करता है। अब उस प्रेशर से क्या होता है, बंदे का जो इमोशनल कंट्रोल होता है वो डैमेज होता है। तो फिर बंदा क्या करता है, जल्दबाजी में ट्रेड्स करता है और फिर वो ट्रेड में लॉस करता है। एक तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा ये, जो भी नया ट्रेडर मार्केट में आता है, शुरू में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और वो सीखने की कोशिश करता है और काफ़ी चीज़ें सीखता है। शुरू के 5-6 महीने में काफ़ी चीज़ें सीखता है। फिर वो सोचता है यार जो मैंने चीज़ें सीखी हैं उसको मैं इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो वो फिर रियल पैसे डालता है मार्केट में और थोड़ी थोड़ी ट्रेड करना स्टार्ट करता है। तो फिर उसको थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। लेकिन फिर वो क्या करता है, फिर वो अपनी स्टडी को और लर्निंग को साइड पे करता है और फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर जाता है। मतलब उसने क्या गलती करी, उसने गलती ये करी कि उसने जो अपनी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू नहीं किया, उसने अपनी लर्निंग को ख़त्म कर दिया और ट्रेडिंग को स्टार्ट स्टार्ट कर दिया। और फिर क्या होता है, फिर उसको एक बहुत बड़ा लॉस होता है और फिर वो मार्केट को ब्लेम कर देता है, जबकि इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं होती। उसको वो पूरी चीज़ें पता ही नहीं है जो उसने मार्केट में बैठ के करनी है। अच्छा, फिर जब वो लॉस कर देता है, फिर वो एक ऐसे बंदे को ढूंढता है जो उसका लॉस रिकवर करवा दे। और आपको पता है मार्केट में कितने इस तरह के फेक गुरु जो हैं वो घूम रहे हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर वो उस तरह के किसी एक बंदे के हाथ लग जाता है, वहाँ से वो और पैसे लूज़ कर देता है अपने। अच्छा, उसके बाद जब वो बंदा उस ग्रुप में जाके भी लॉस कर देता है, तो फिर वो खुद ही जो है ना ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। फिर वो जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेता है विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, विदाउट एनी स्ट्रेटजी। कोई भी उसके पास कोई चीज़ नहीं होती, बस वो वो एक ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसका जो माइंड है वो पम हुआ हुआ है, क्योंकि उसने अपने आप को खुद ही जो है ना वो इस स्टेज पे पहुंचा दिया। ये सबके साथ होता है, ठीक है, ये कॉमन है, सबके साथ होता है। फिर वो अपना थोड़ा बहुत लॉस ओवर ट्रेडिंग से करता है। फिर इसमें से 50% लोग ट्रेडिंग छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं यार ये सही नहीं है, मैं नहीं कर सकता इसको। और 50% लोग बोलते हैं नहीं, मैंने इसको करना है और मैं इसको करके रहूँगा। अच्छा, फिर जब 50% लोग बच जाते हैं, वो वापस से मार्केट में आते हैं, वापस से पैसा डालते हैं मार्केट में और फिर वापस से लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी फाउंडेशन ही नहीं स्ट्रॉन्ग। अच्छा, एक चीज़, फाउंडेशन जो है ना हमेशा शुरू के दिनों में बनती है, शुरू के साल में। अगर आप सोचो ना, एक मकान है, अब उसके जब एक पिलर ही नहीं स्ट्रॉन्ग, तो आप किस तरह से उन पे फ्लोर्स बना सकते हो? वो तो गिर जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो फाउंडेशन होती है, और 90% ट्रेडर्स उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना पॉजिटिव चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, रियल जो ट्रेडर है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। अब मुझे तकरीबन मेरा छठा साल ये गुजर रहा है। ठीक है, 2021 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। जो भी चीज़ें मेरे पास हैं, जो भी मेरी साइकोलॉजी बिल्ड हुई हुई है इतने सालों की, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, एक जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है वो क्या सोचता है, सबसे पहले जब भी आप ट्रेड लेते हो ना, तो आप एक रीज़न के पीछे जाओ कि यार मेरा रीज़न क्या है, मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, अब रीज़न के अंदर आप जब जाओगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। सबसे पहले ऑन चेन आपको नजर आएगा। ऑन चेन के अंदर भी आपको पता है ओपन इंटरेस्ट एक होता है, मतलब अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो। अब ओपन इंटरेस्ट में आपको पता चल जाता है कि लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में कितनी पोजीशंस ले रहे हैं। अब लोग फ्यूचर में लेवरेज लेके जितनी पोजीशन लेंगे तो ओपन इंटरेस्ट उतना ऊपर जाएगा। और अगर ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा हो और प्राइस नीचे आ रही हो, विच मीन्स कि मार्केट में जो है ना लॉन्ग पोजीशन बहुत ज़्यादा है। और अगर ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा हो और प्राइस ऊपर जा रही हो, विच मीन्स कि पॉजिटिव बायर्स बहुत ज़्यादा हैं स्पॉट पे और फ्यूचर में लोग डरे हुए हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अच्छा, दूसरे नंबर पे टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस वो वाले नहीं जो ट्रेंड लाइन चल रही है आजकल। देखो, ट्रेंड लाइन वाली जो ज़माना है ना, वो ख़त्म हो चुका है। अभी लेवल्स होते हैं, उसमें मैं इंशाल्लाह पूरी वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे मौका देगा, टाइम देगा, उस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो आपने कोई भी पोजीशन लेनी है, शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, सबसे पहले रीज़न जानना है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये, अच्छा ये मेरी टिप भी है और ये मेरी नसीहत भी है आप लोगों के लिए, ठीक है, इंशाल्लाह बहुत काम आएगी। कि कभी भी आप लोगों ने आर्ट्स में लेवरेज पोजीशन नहीं लेनी। ना लॉन्ग करना है, ना शॉर्ट करना है, और ना ये सोच के आपने बाय करना है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं बाय कर रहा हूँ। आर्ट्स 90% जो आर्ट्स है ना, वो यहाँ पर गैम्बलिंग करते हैं, ठीक है। गैम्बलिंग के लिए कोई यूज़ केस ही नहीं है, पीछे कोई यूटिलिटी नहीं है। मैं सारे आर्ट्स की नहीं बात कर रहा। टॉप 10 टॉप 20 के जो आर्ट्स कॉइन है, जिनकी एक रियल दुनिया में कोई काम कर रहे हैं, कोई ब्लॉक चेन है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, दूसरे आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने आर्ट से बचना है, क्योंकि इसमें क्या है, ये 20-30% पम होंगे, 60% एक दिन में क्रैश, ठीक है। अच्छा, जो मैं नए ट्रेडर्स हैं उनको मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग हमेशा बिटकॉइन में ट्रेड करो। आप जितनी लालच करोगे आल्ट्स के पीछे, आप उतनी आप अपना पोर्टफोलियो खराब करोगे। अब बिटकॉइन को कभी आपने सुना है कि एक दिन में 50% क्रैश हो गया? नहीं होता ना, कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि बिटकॉइन एक एक एसेट है। उसके पीछे बिग इन्वेस्टमेंट कंपनियां, गैरी स्केल, माइक्रो स्ट्रेटजी, आई शेयर, यू नो इनके ईटीएफ से इंडेक्स पर लिस्ट है। तो $1 ट्रिलियन का एसेट कभी 50% क्रैश हो सकता है एक दिन में? नहीं हो सकता। तो दिस इज द रीजन कि मैं हर किसी को रेकमेंड करता हूँ, न्यू ट्रेडर को, चाहे आप स्पॉट कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, प्रैक्टिस बिटकॉइन में करो। आल्ट्स को छोड़ दो, कचरा है, कुछ भी नहीं रखा उसमें। तो नंबर 1, आप लोगों ने ट्रेड लगाने से पहले रीजन देखना है। नंबर 2, सिर्फ बिटकॉइन में ट्रेड करनी है। और नंबर 3, आप लोग एक ऐसी स्ट्रेटजी पे वर्क करो कि आप बोलो कि यार मैं सारी ज़िंदगी इसी पे काम करूँगा। एक अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करो, किसी को फॉलो मत करो। अब आप लोग क्या करते हो, आप अपने चार्ट में ट्रेंड लाइन भी भर दोगे, फिबोनाची भी भर दोगे, और भी 2-3 किसी से इंडिकेटर लोगे। इंडिकेटर सबसे पहले लैगिंग इंडिकेटर है, सारे इंडिकेटर कोई काम का नहीं है, ठीक है। किसी को यूज़ मत करो। आप लोग एक स्ट्रेटजी बनाओ, सिर्फ उसको फॉलो करो। आप 3-4 स्ट्रेटजी एक साथ मिलाओगे, आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे। अपने चार्ट को हमेशा हल्का रखो, काम रखो, सुकून से। नंबर 4 पे जो चीज़ आती है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पोर्टफोलियो को ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपने ओवर साइजिंग नहीं करनी होती। आपका एक एक सर्टेन ऐसा एक पॉइंट होता है कि यार आप बोलते हो यहाँ पर अगर ये मेरी एंट्री है, यहाँ पर अगर प्राइस आते हैं तो मैं निकल जाऊँगा, इतना लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप लॉस करना कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक। आप जब थोड़ा सा लॉस करके बाहर निकलते हो तो आपके पीछे इतना सारा कैपिटल बचता है उसको लॉस रिकवर करने का और आपको अकाउंट को ग्रो करने का। तो लॉस बुक करने से ये होता है कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है, पीछे इतना सारा पोर्टफोलियो बच जाता है आपका। नंबर 5 पे जो चीज़ है वो ये है कि कभी भी कोई भी न्यूज़ आती है, चाहे सीपीआई आती है, एफओएमसी आती है, आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी। आपने बस सुकून से काम रहना है और बस बैठ के ड्रामा देखना है। पॉपकॉर्न थोड़ी ग्रैब कर लो अपने हाथ में और बैठ के देखते रहो कि अच्छा एफओएमसी में क्या होता है, डांसिंग कैंडल्स होती हैं, एकदम ऊपर एकदम नीचे। जब हमारे जो फैड के चेयरमैन स्पीच करते हैं तो इस तरह से जो है ना कैंडल्स ऊपर नीचे हो रही होती है, काफ़ी लोग लिक्विडेट होते हैं उस टाइम पे। ये 5 चीज़ें आप लोग मेरी फॉलो कर लो, इंशाल्लाह आपके जो ग्रोथ के चांसेस हैं और आपका जो पोर्टफोलियो है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी एक हमारी अपनी कम्युनिटी भी है जहाँ पर मैं खुद आगे बताता हूँ कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव जो वो क्या होगा। बिटकॉइन की अपडेट्स ज़्यादातर मैं वहाँ पर देता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं होते और किसी को आपको पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कम्युनिटी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लेंगे, एडमिन इंशाल्लाह आपको अप्रूव कर देगा तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों ने 1% भी नॉलेज हासिल की हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।